किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है, भगवान कहता है कि तू वही करता है जो तू चाहता है, फिर मैं वही करता हूँ जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर तुझे वो मिलेगा जो तू चाहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार, यूपी लखनऊ से। दोस्तों, बड़ी प्यारी कहानी लेके आया हूँ आज आपके सामने। और कहानी इस तरह की है, कहानी है भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र अर्जुन की। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन टहलने के लिए निकलते हैं। वन में टहलते-टहलते देखते हैं कि एक ब्राह्मण होता है, एक गरीब ब्राह्मण होता है, वो भिक्षा माँग रहे होते हैं। और वो जो भिक्षा माँगते हैं तो घर-घर जाके भिक्षा माँगते हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन ये दृश्य देख रहे होते हैं, ब्राह्मण सबके घरों पे जा-जा के बारी-बारी से भिक्षा माँग रहे होते हैं। श्री कृष्ण जी को ब्राह्मण पे, उस पंडित जी पे दया आ जाती है और वो पंडित जी को बुलाते हैं, कहते हैं कि महाराज, मेरे पास ये सोने का सिक्का है, सोने की पोटली है, आप इसको ले जाइए और अपना जीवन यापन करिए। पंडित जी बहुत खुश होते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन जी, आपको प्रणाम, आपके साथ भगवान हैं और आपने मेरे ऊपर दया किया है, मुझे सोने के सिक्के दिए हैं, मैं आपको कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ और साथ में भगवान श्री कृष्ण को भी प्रणाम करता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण आपके साथ हैं। ब्राह्मण जी, पंडित जी पोटली लेते हैं और लेके जब अपने घर की ओर लौट रहे होते हैं, तो रास्ते में एक डाकू उनसे वो पोटली छीन लेता है। वो सोने के सिक्कों की पोटली ब्राह्मण से वो चोर, वो डाकू छीन लेता है और पंडित जी निराश होके अपने घर पे जाते हैं। घर पे जाके अपनी पत्नी को सारा वाकया बताते हैं कि आज भगवान श्री कृष्ण के मित्र अर्जुन जी ने मुझे सोने की पोटली दी थी, लेकिन मेरा दुर्भाग्य इतना खराब था कि वो पोटली मुझसे रास्ते में एक डाकू ने छीन लिया। फिर क्या था, दूसरे दिन फिर पंडित जी निकलते हैं भिक्षा माँगने के लिए, क्योंकि वो सोने का सिक्का, सोने की पोटली तो डाकू छीन चुका होता है। वो फिर निकलते हैं, अगले दिन भिक्षा माँगते हैं और माँगते-माँगते जब आगे चले, वो काफ़ी दूर आगे तक चले जाते हैं, तो श्री कृष्ण और अर्जुन फिर उनको देखते हैं। अर्जुन जी बुलाते हैं ब्राह्मण जी को और पूछते हैं, महाराज, ये आपके हाल क्या हो गया है? अभी मैंने आपको कल ही तो सोने की पोटली दी थी, सोने का सिक्का दिया था और आज आप फिर भिक्षा माँग रहे हैं? वो ब्राह्मण कहता है कि महाराज, मैं क्या बताऊँ, कल मेरे साथ बहुत ही दुखद घटना हुई और जब मैं जा रहा था आपका सिक्का लेके, तो मुझसे डाकू ने रास्ते में छीन लिया और फिर मैं वैसे का वैसा हो गया। अर्जुन जी कहते हैं, कोई बात नहीं, मेरे पास एक बहुत ही बेशकीमती मोती है और इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। मैं आपको ये मोती देता हूँ और ये मोती आपके जीवन को बदल के रख देगा। ब्राह्मण बहुत खुश होते हैं, कहते हैं कि महाराज की जय हो। आपने मेरे बारे में फिर से सोचा, मिस गरीब ब्राह्मण के बारे में सोचा कि इनको फिर से दिया जाए और आपने मुझे ये बेशकीमती मोती दिया है। मैं इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभारी रहूँगा, ऋणी रहूँगा। ब्राह्मण जी मोती को ले जाते हैं और अपने घर में उनके पास रखने की कोई वैसी जगह नहीं होती। उनको डर भी होता है कहीं ये मोती फिर ना चोरी हो जाए। तो वो एक टूटे हुए घड़े में रखते हैं। उनके घर में एक टूटा घड़ा होता है, वो घड़े में उस मोती को रख देते हैं ताकि चोर अगर आता भी है, तो उसका इस घड़े पे नज़र नहीं पड़ेगा। उनकी पत्नी नदी पे पानी भरने गई होती हैं और जब वो पानी भरने जा रही होती हैं, तो नदी के पास उनका पैर फिसल जाता है और जिस घड़े में वो पानी भरने जा रही होती हैं, वो घड़ा गिर के फूट जाता है। तब उनकी पत्नी को याद आता है कि घर पे एक और घड़ा रखा हुआ है, उस घड़े को ले आती हूँ। पंडिताइन आती हैं, उस घड़े को ले जाती हैं। पंडित जी इत्तेफ़ाक से सो रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं। पंडिताइन उस घड़े को ले जाती हैं, घड़े में मोती रखा होता है और जैसे ही वो नदी में पानी भरने के लिए डालती हैं, वो मोती घड़े से निकल के पानी में चला जाता है। पंडिताइन पानी लेके जब लौटती हैं, तो पंडित जी माथा पकड़ के बैठे होते हैं और कहती हैं, तुमने क्या कर दिया? आज मुझे भगवान श्री कृष्ण के मित्र अर्जुन ने बेशकीमती मोती दिया था और उस मोती को तुम नदी में बहा आई। उस घड़े में मैंने मोती रखा था और वो मोती भी पानी के साथ चला गया। मेरी किस्मत ही खराब है। फिर पंडित जी क्या करते, जैसे-तैसे 2-4 दिन फिर भिक्षा माँगते रहे। 2-4 दिन भिक्षा माँगने के बाद जब श्री कृष्ण अर्जुन फिर से निकले टहलने के लिए, तो देखा ब्राह्मण जी फिर से भिक्षा माँग रहे हैं।
अर्जुन ब्राह्मण को फिर बुलाते हैं, कहते हैं महाराज अब क्या हो गया? अभी तो आपको मैंने कुछ दिन पहले मोती दिया था, अब क्या हो गया? उन्होंने कहा कि जो मोती आपने दिया था वो मोती मेरी पत्नी नदी में बहा के चली आई। मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा बहुत दुर्भाग्य है। ये देखते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं महाराज अब आप ही कुछ करें, ये क्या हो रहा है इनके साथ, अब आप ही इनकी मदद करें। श्री कृष्ण सिर्फ 2 सिक्के देते हैं ब्राह्मण जी को और कहते हैं ये 2 सिक्के लीजिए और आप आगे भीख मांगने मत जाइएगा, आगे भिक्षा मांगने मत जाइएगा, अब आप वापस लौट जाइए उल्टे पैर। ब्राह्मण जी करते क्या ना करते, 2 सिक्के लिए और वापस जाने लगे घर की ओर और मन ही मन सोच रहे थे कि श्री कृष्ण के मित्र अर्जुन ने तो मुझे सोने की पोटली दी, बेशकीमती मोती दिया और भगवान कृष्ण मुझे सिर्फ 2 सिक्के दिए। इन 2 सिक्कों से तो मेरे जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा। यही ताना-बाना बुनते हुए जा रहे होते हैं, तभी एक मछुआरा अपने जाल में बहुत ही सुनहरी मछली लेके जा रहा होता है। मछली जिंदा होती, तड़प रही होती है। मछली को देख के पंडित जी को दया आ जाती है और उस मछुआरे से कहते हैं कि मेरे पास 2 सिक्के हैं, इन 2 सिक्कों को ले लो और इस मछली को मुझे दे दो। मछुआरा सिक्के लेता है और मछली को पंडित जी को दे देता है और पंडित जी अपनी कुंडली में, अपने कमंडल में मछली को रख लेते हैं और नदी की ओर जाने लगते हैं उसको छोड़ने के लिए। जैसे ही कमंडल से मछली को निकालने जाते हैं छोड़ने के लिए नदी में, तैसे ही पंडित जी देखते हैं कि उनके कमंडल में वो मोती जो नदी में गिर गया था, बह गया था, उस मोती को इसी मछली ने अपने मुँह में निगल लिया था और वो मोती इनको मिल गया। मोती को पाकर पंडित जी बहुत खुश होते हैं और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। ये सुनकर वो डाकू जो गुज़र रहा होता है रास्ते से, वो समझ जाता है कि पंडित जी मुझे पहचान गए हैं और वो दौड़ा-दौड़ा पंडित जी के कदमों में आके गिर जाता है, कहता है महाराज पंडित जी मुझे क्षमा कर दीजिए और ये अपना आप जो सोने के सिक्कों की पोटली थी इसको आप ले लीजिए, अपना सारा सोना ले लीजिए, अपना सारा सिक्का ले लीजिए, लेकिन मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे मेरी शिकायत मत करिएगा, नहीं तो मुझे सज़ा मिल जाएगी। पंडित जी के कदमों में वो चोर गिर चुका था और पंडित जी के हाथ में वो सोने के सिक्कों की पोटली उनके हाथ में थी। वो बेशकीमती मोती भी उनके हाथ में था। ये सारा वाक़या श्री कृष्ण और अर्जुन देख रहे थे। अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण ने, भगवान ये क्या चमत्कार है, ये आपकी क्या लीला है? ये आपने क्या कर दिया कि ये गरीब ब्राह्मण को फिर से सब कुछ मिल गया? श्री कृष्ण ने कहा, ये चमत्कार मेरा नहीं है, चमत्कार कर्मों का है, ये चमत्कार अच्छी सोच का है, ये चमत्कार अच्छे विचारों का है। जब इस गरीब ब्राह्मण को तुमने सोने के सिक्कों की पोटली दी और जब मोती दिया, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में सोच रहा था, अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। लेकिन जब मैंने इसको 2 सिक्के दिए, तो इसने किसी की जान बचाने के लिए उन सिक्कों का प्रयोग किया, उन सिक्कों का उपयोग किया और जब भी कोई किसी के लिए सोचता है, करता है, तो मैं वो करता हूँ जो वो चाहता है। इस तरह ये छोटी-सी कहानी दोस्तों हमें सिखाती है कि जब भी हम किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ सोचना चाहते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो ऊपर वाला हमारे लिए हमेशा खड़ा रहता है। इसलिए अपने आप को समर्पित कर दीजिए अच्छे कामों के लिए, अच्छे कर्मों के लिए, क्योंकि हमारे कर्म ही हैं जो दुआओं बन के आती हैं और जब दुआएँ लगती हैं तो अच्छे-अच्छे काम सिद्ध हो जाते हैं। आपने देखा होगा बड़ी से बड़ी दुर्घटनाएँ होने वाली होती हैं, लेकिन वो टल जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अच्छे कर्म होते हैं और वही कर्म दुआ बन के किसी की दुआओं के रूप में आते हैं। लोग दुआएँ देते हैं और हम बच जाते हैं। बड़े से बड़े हादसे होने से हम बच जाते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करिए और अच्छे कर्म का परिणाम आप देख ही चुके हैं क्या होता है। नमस्कार दोस्तों।